बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की ये वीडियो ओ लेवल उर्दू 3248 के नए निसाब से मुतालिक है। इस वीडियो में आपको सिलेबस से मुतालिक तमाम ज़रूरी मालूमात फराहम की जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उर्दू 3248 का निसाब दो पर्चों पर मुश्तमिल है। पर्चा अव्वल यानी P1, ये पर्चा 50 नंबर का है और ये रीडिंग और राइटिंग पर बेस्ड है। इस पर्चे को हल करने के लिए 1 घंटा और 45 मिनट का वक्त दिया जाता है, जबकि P2 यानी पर्चा 2 भी 50 नंबर का है और ये पर्चा ग्रामर, राइटिंग और ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल है और इस पर्चे को हल करने के लिए 1 घंटा और 30 मिनट का वक्त दिया जाता है। अब हम बात करते हैं पर्चा अव्वल की एक्सरसाइज नंबर 1 यानी सवाल नंबर 1 की। इस सवाल का मकसद आपके पढ़ने की सलाहियत और फहम की जांच है। इसके जरिए आपके पढ़ने की सलाहियत को देखा जाएगा कि आप किस हद तक उर्दू पढ़ पाते हैं और पढ़कर उसको समझ सकते हैं। इस सवाल में मयारी ज़बान के नंबर नहीं होते, इसलिए इस सवाल में आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए आपको उर्दू की एक इबारत, कोई इश्तिहार या अखबार की कोई कटिंग दी जा सकती है और उससे मुतालिक भी आपको कुछ सवाल दिए जाएंगे। हर सवाल या 1 नंबर का होगा या कोई सवाल 2 नंबर का भी हो सकता है। इसमें से आपको चाहिए कि नंबरों के बकदर 1 या 2 निकात की मदद से उन सवालात के जवाबात लिखें। यानी अगर कोई सवाल 1 नंबर का है तो आप उसमें एक नुक्ता लिखेंगे, उसके जवाबन 1 नुक्ता लिखेंगे, और अगर कोई सवाल 2 नंबर का है तो आप जवाबन उसी इबारत या उसी जो भी आपको पिक्चर दी गई है जिसके अंदर कोई इश्तिहार है या कुछ भी है, उसी के अंदर से आप 2 निकात निकाल कर उसके जवाब में लिखेंगे। ये ख्याल रखें कि तमाम जवाबात जो हैं वो उसी इश्तिहार या इबारत में से दिए जाएं। अपनी तरफ से आपने कुछ नहीं लिखना। आपका जवाब 1 या 2 1 या कुछ अल्फाज पर मुश्तमिल हो सकता है। मुकम्मल जुमला लिखना यहाँ पर जरूरी नहीं है। पर्चा अव्वल की एक्सरसाइज नंबर 2 यानी सवाल नंबर 2 का मकसद भी आपके पढ़ने की इस्तेदाद और फहम की जांच है। इसके लिए आपको 4 पैराग्राफ पर मुश्तमिल एक इबारत दी जाएगी और हर पैराग्राफ को बिलतरतीब A, B, C और D का नाम दिया जाता है। इबारत के आखिर में 9 जुमले दिए जाते हैं। उन 9 जुमलों का ताल्लुक ऊपर दिए हुए चारों पैराग्राफ में से किसी एक से होता है। आपको हर जुमले के सामने उसके मुताल्लिका पैराग्राफ की निशानदेही करनी है। हर जुमले के सामने आपको 4 बॉक्सेस दिए जाएंगे जिनमें A, B, C, D लिखा होगा। आपने बताना होगा कि ये जुमला कौन से पैराग्राफ से लिया गया है। वक्त की दानिशमंदाना तकसीम या इस्तेमाल के लिए जरूरी है कि इबारत से पहले आप जुमले पढ़ लें और दौरान मुताला उन जुमलों की निशानदेही कर लें। इस सवाल की भी दुरुस्त निशानदेही करने पर आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने सिर्फ टिक लगाना है, निशानदेही करनी है। इसमें आपने लिखना कुछ नहीं है, तो इसमें भी कोई मयारी ज़बान के नंबर नहीं है। अब हम बात करते हैं पर्चा अव्वल की एक्सरसाइज नंबर 3 यानी सवाल नंबर 3 की। इससे भी आपके पढ़ने की इस्तेदाद और फहम की जांच मकसूद है, जिसके लिए आपको एक तवील इबारत दी जाती है। इबारत के आखिर में 4 सुर्खियां यानी हेडिंग्स दी जाती हैं, जिनका ताल्लुक ऊपर की इबारत से ही होता है। आपको हर सुर्खी के तहत नोट्स यानी निकात तैयार करने हैं। नोट्स यानी निकात की तादाद नंबरों के बकायदा 2 या 3 होनी चाहिए। अगर 2 नंबर का है तो आपको 2 निकात लिखने होंगे और अगर 3 नंबर का है तो 3 निकात यानी 3 नोट्स लिखने होंगे। यहाँ पर पेपर के अंदर, पर्चे के अंदर नोट्स का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब निकात है। वक्त की दानिशमंदाना इस्तेमाल के लिए यहाँ भी जरूरी है कि पहले इबारत से पहले आप वो सुर्खियां पढ़ लें जो आपको दी गई हैं, यानी हेडिंग दी गई हैं। दौरान मुताला उन सुर्खियों से मुतालिक नोट्स यानी निकात की निशानदेही करते जाएं। इस सवाल में भी दुरुस्त नोट्स यानी निकात लिखने के आपको पूरे नंबर मिल सकते हैं।
अब आ जाइए पर्चा अव्वल के एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ। इस सवाल में आपके फहम और तर्ज तहरीर की जांच की जाती है। ये सवाल जो है ये दरअसल सवाल नंबर 3 से ही मरबूत यानी कनेक्टेड है। इस सवाल में आप सवाल नंबर 3 में बनाए गए अपने नोट्स की मदद से 100 अल्फाज पर मुश्तमिल एक खुलासा लिखेंगे। ये सवाल जो है ये खुलासा निगारी का सवाल है। याद रहे कि मुख्तसर लिखना ही खुलासा निगारी की बुनियादी शर्त है। अगर आपने हद अल्फाज से बहुत ज्यादा तजावुज कर लिया तो फिर वो खुलासा नहीं रहेगा, और अगर आप वो खुलासा नहीं है तो फिर आपको उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए आपने बहुत एहतियात से खुलासा लिखना है। खुलासे में दर्ज तमाम मालूमात का ताल्लुक ऊपर दी गई इबारत से ही होना चाहिए। ऊपर यानी जो सवाल नंबर 3 में जो इबारत दी गई है, खुलासे में जाती मालूमात हरगिज शामिल नहीं करनी, क्योंकि ऐसा करने से आपके नंबर कट सकते हैं। खुलासा लिखने के लिए सवाल नंबर 3 में दी गई 4 सुर्खियों को शामिल करने से मवाद के 4 नंबर हासिल किए जा सकते हैं। क्योंकि ये सवाल जो है ये 10 नंबर का है, उस 10 में से 4 नंबर मतन यानी मवाद के हैं, जो कि आप उन 4 सुर्खियों को हेडिंग्स को शामिल करके वो 4 नंबर हासिल कर सकते हैं। मयारी जबान के इस सवाल में 6 नंबर हैं, और इन 6 नंबरों में से अच्छे नंबर हासिल करने के लिए आपके जुमले की बनावट बहुत उम्दा होनी चाहिए, और मयारी ज़ख़ीरे अल्फाज और बरमहल मुहावरात का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, और मुरक्कब जुमलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी जितनी अच्छी जबान का आप इस्तेमाल करेंगे, आप 6 में से उतने ही अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पर्चा अव्वल के आखिरी सवाल यानी एक्सरसाइज नंबर 5 की। इसमें आपको 150 अल्फाज पर मुश्तमिल एक ईमेल लिखनी होगी, जिसके लिए एक मौजू और 3 निकात दिए जाएंगे। इस सवाल में मतन के 6 नंबर हासिल करने के लिए आपको जो 3 निकात दिए गए हैं, आप उन 3 निकात के कम से कम 2 ज़ेली निकात लिखें। हर पैराग्राफ एक अंदाजे के मुताबिक आपका 50 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो इस तरह 50, 50, 50 तीनों मिलाकर 150 अल्फाज आपके हो जाएंगे। 3 में से हर नुक्ते की वजाहत अलग-अलग पैराग्राफ में करना बहुत अच्छा तासुर देगा। तर्ज तहरीर के लिए मुख्तस 8 नंबर हासिल करने के लिए जुमले की उम्दा बनावट, मयारी ज़ख़ीरे अल्फाज, बरमहल मुहावरात, मुरक्कब अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो आपके लिए सूदमंद साबित हो सकता है। ईमेल लिखते वक्त मकतूब इलैहि यानी जिसको आप खत लिख रहे हैं, जो आपका मुखातिब है, उसके मर्तबे का और आदाब गुफ्तगू का ख्याल रखना भी जरूरी है। पर्चा दोम की एक्सरसाइज नंबर 1 यानी सवाल नंबर 1 जो है उसका मकसद आपकी कवायद की सलाहियतों को, कवायद की फहम को यानी ग्रामर को जांचना है। इसके लिए आपको 5 जुमले दिए जाएंगे और आपको उसके साथ दी गई हिदायत के मद्देनजर उन जुमलों को तब्दील करना होगा, और इस तरह तब्दील करना होगा कि उनका मफहूम ना बदले। यहाँ हर जुमले को दुरुस्त तरीके से तब्दील करने पर आप 1 नंबर बआसानी हासिल कर सकते हैं। जुमले में कवायद की किसी भी गलती की सूरत में वो नंबर कट भी सकता है। यहाँ भी पूरे नंबर हासिल करना मुमकिन है, क्योंकि इस सवाल में भी मयार ज़बान के कोई नंबर नहीं है। वाहिद, जमा, तज़कीर, तानीस, मुतज़ाद, ज़मानी की अक़साम यानी माजी, हाल, मुस्तक़बिल और जुमले की बनावट में तब्दीली पर महारत इस सवाल को करने के लिए इंतहाई जरूरी है। पर्चा दोम की एक्सरसाइज नंबर 2 यानी सवाल नंबर 2 में का मकसद भी कवायद पर और यानी ग्रामर पर आपकी गिरफ्त और पढ़ने की सलाहियत को जांचना है। इसके लिए आपको एक मुख्तसर इबारत दी जाएगी जिसके अंदर 10 खाली जगह होंगी, और हर खाली जगह के लिए दिए गए 4 अल्फाज में से आपको मौजू लफ्ज़ की निशानदही करनी होगी। उसके लिए आप दुरुस्त अल्फाज की तादाद के मुताबिक नंबर हासिल कर सकते हैं, मतलब जितने आपके करेक्ट आंसर्स होंगे उतने नंबर आप इसमें बासानी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी मयार ज़बान के कोई नंबर नहीं है। यहाँ पर भी आपने सिर्फ टिक लगाना है दुरुस्त लफ्ज़ के बॉक्स के सामने। अल्फाज का इंतखाब इबारत में बयान करदा मौजू और कवायद के एतबार से दुरुस्त होना जरूरी है। पर्चा दोम की एक्सरसाइज नंबर 3 का मकसद आपकी खालिसतन आपकी तहरीरी सलाहियतों की जांच है। यहाँ आपको दिए गए मौजू पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल एक मजमून लिखना होगा।
اس حوالے سے آپ کو مکالمات کی صورت میں 2 اشارات یعنی 2 بیانات دیے جائیں گے۔ دونوں بیانات ممکن ہے کہ ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ ہوں، ایک دوسرے کے متضاد ہوں۔ آپ نے انتہائی مہارت کے ساتھ ان باہم متضاد بیانات یا اشارات کو استعمال کرتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار ایک مضمون کی صورت میں کرنا ہے۔ اسی طرح مجموعی طور پر 10 نکات یعنی دلائل لکھے جائیں گے۔ کیونکہ اس سوال میں متن کے 10 نمبر ہیں تو دونوں اشارات جو یعنی مکالمات کی صورت میں جو آپ کو جو 2 اشارات دیے گئے ہیں، آپ ان دونوں کو 5 ذیلی نکات کے ساتھ بیان کریں گے تو آپ کے 5 اور 5 10 نمبر ہو جائیں گے۔ اس سوال میں معیار زبان کے 10 نمبر ہیں جو کہ آپ اپنی بہترین صلاحیتوں کا نمونہ پیش کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر اس سوال کے 20 نمبر ہیں۔ پرچہ دوم کا سوال نمبر 4 اور ایکسرسائز نمبر 4 جو ہے وہ آخری سوال ہے۔ اس سوال کا مقصد آپ کی تحریری صلاحیتوں کی جانچ ہے۔ یہ سوال ترجمہ نویسی پر مشتمل ہے۔ اس کے لیے آپ کو ایک انگریزی کی عبارت دی جائے گی۔ انگریزی عبارت کے درست کلیدی نکات یعنی کی پوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ تحریر کر کے آپ متن کے لیے مختص 5 نمبر ہیں وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں بآسانی۔ جبکہ معیاری زبان اچھی اور معیاری زبان کا استعمال کر کے آپ 10 میں سے زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ ترجمہ کرتے وقت خاص طور پر زمانے کی تبدیلی سے بچیں، مطلب جس ٹینس میں آپ کو انگریزی میں عبارت دی گئی ہے اگر پریزنٹ میں ہے تو آپ نے بھی ترجمہ پریزنٹ ٹینس میں ہی کرنا ہے، آپ نے اس کو پاسٹ یا فیوچر نہیں کر دینا۔ جس زمانے میں جس ٹینس میں انگریزی عبارت ہوگی آپ نے بھی اسی ٹینس میں ترجمہ کرنا ہے۔ مجموعی طور پر اس سوال کے 15 نمبر ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو اردو 3248 کے طلباء کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔